मधुमेह के साथ जीना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मीठा खाने के शौकीन हैं। भारत में, जहां मिठाई खाना संस्कृति में गहराई से शामिल है, मधुमेह से पीड़ित लोग अक्सर अपने स्वास्थ्य से समझौता किए बिना अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं। सौभाग्य से, चीनी के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जो मधुमेह रोगियों के लिए एक सुरक्षित और तनाव मुक्त समाधान प्रदान कर सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए तैयार किए गए इन चीनी विकल्पों को जानना है, उनके लाभों और दुष्प्रभावों को समझना है, जिससे मधुमेह वाले व्यक्तियों को अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए कभी कभी मीठे व्यंजनों का आनंद लेने की अनुमति मिलती रहे। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में पेशेवरों के रूप में, विशेष रूप से भारतीय आबादी के बीच चीनी के सेवन से मधुमेह पर पड़ने वाले प्रभाव की व्यापक समझ होना महत्वपूर्ण है। चूंकि भारत दुनिया भर में सबसे बड़ी मधुमेह आबादी में से एक है, इसलिए इस मुद्दे की गहराई से जांच करना और यह पता लगाना जरूरी है कि चीनी का सेवन सीधे मधुमेह के प्रसार और नियंत्रण को कैसे प्रभावित करता है। मधुमेह उच्च रक्त शर्करा के स्तर की विशेषता वाली एक स्थिति है, जो गतिहीन जीवन शैली और आनुवंशिक प्रवृत्ति जैसे विभिन्न कारकों के कारण भारत में चिंताजनक अनुपात तक पहुंच गई है। हालांकि, इसके प्रसार में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक अत्यधिक चीनी का सेवन है। टेबल शुगर, मिठाइयाँ, शीतल पेय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे विभिन्न रूपों में पाई जाने वाली परिष्कृत शर्करा अधिक मात्रा में सेवन करने पर वजन बढ़ने और मोटापे का कारण बन सकती है। यह वजन बढ़ने से व्यक्तियों को टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का अधिक खतरा होता है। प्राकृतिक चीनी के विकल्पों की खोज। स्टीविया और मूंगफल ने पारंपरिक मिठास के स्वास्थ्यवर्धक विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। कई अध्ययनों ने इन प्राकृतिक विकल्पों के लाभों और दुष्प्रभावों का गहराई से अध्ययन किया है और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में उनके संभावित लाभों पर प्रकाश डाला है। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि स्टीविया रेबाउडियाना पौधे की पत्तियों से प्राप्त स्टीविया में स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स नामक यौगिक होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित किए बिना 0 कैलोरी मिठास प्रदान कर सकते हैं। यह इसे मधुमेह वाले व्यक्तियों या स्थिर रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के इच्छुक लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। इसके अलावा, एक अन्य अध्ययन से संकेत मिलता है कि स्टीविया में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी हो सकते हैं जो कुछ बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह, मोग्रोसाइड्स की अपनी अनूठी संरचना के कारण मूंगफल का अर्क एक आशाजनक प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में उभरा है। कृत्रिम मिठास स्प्लेंडा और एस्पार्टेम, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 2 चीनी विकल्प, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों के बीच चिंता का विषय बन गए हैं। हालांकि ये मिठास मधुमेह वाले लोगों के लिए कैलोरी की मात्रा कम करने और रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने जैसे लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन उनके संभावित दुष्प्रभावों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम मिठास को लेकर एक बड़ी चिंता कैंसर से उनका कथित संबंध है। हालांकि, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों द्वारा किए गए व्यापक शोध से पता चलता है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इन मिठासों के संबंध में चिंता का एक अन्य क्षेत्र न्यूरोटॉक्सिसिटी और मस्तिष्क क्षति का कारण बनने की उनकी क्षमता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि एस्पार्टेम के अत्यधिक सेवन से तंत्रिका संबंधी विकार या यहां तक कि मस्तिष्क ट्यूमर भी हो सकता है। पारंपरिक चीनी के स्थान पर ज़ाइलिटोल और एरिथ्रिटोल जैसे चीनी अल्कोहल का उपयोग करने के कई लाभ हैं। ये मिठास समान स्तर की मिठास प्रदान करते हुए कम कैलोरी का विकल्प प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, उनका रक्त शर्करा के स्तर पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, जो उन्हें मधुमेह वाले व्यक्तियों या उन लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जो अपने कार्बोहाइड्रेट सेवन पर नजर रखते हैं। ज़ाइलिटोल और एरिथ्रिटोल में दंत लाभ भी हैं जो उन्हें नियमित चीनी से अलग करते हैं। दोनों मिठास मौखिक बैक्टीरिया द्वारा किण्वित नहीं होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सुक्रोज की तरह दांतों की सड़न में योगदान नहीं करते हैं। वास्तव में, ज़ाइलिटोल को मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोककर कैविटी के जोखिम को सक्रिय रूप से कम करने के लिए दिखाया गया है। यहां तक कि मौखिक स्वास्थ्य लाभों के लिए इसका उपयोग कुछ च्यूइंग गम और टूथपेस्ट में भी किया जाता है। रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखना समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर मधुमेह या प्रीडायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए। रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने का एक शक्तिशाली उपकरण आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर को शामिल करना है। फाइबर, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे शरीर पचा नहीं पाता है, रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने और भोजन के बाद स्पाइक्स को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवन करने पर, फाइबर कार्बोहाइड्रेट से शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे रक्त प्रवाह में ग्लूकोज धीरे धीरे जारी होता है। फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील फाइबर पानी में घुल जाता है और पाचन के दौरान एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है।
ये जेल कार्बोहाइड्रेट को फंसाता है, उनके अवशोषण में देरी करता है और भोजन के बाद रक्त शर्करा में वृद्धि को कम करता है। घुलनशील फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों में जई, फलियां, सेब और संतरे जैसे फल और गाजर और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां शामिल हैं। पोषण के क्षेत्र में ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) की अवधारणा ने विशेष रूप से स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। GI एक संख्यात्मक मान है जो इंगित करता है कि शुद्ध ग्लूकोज की तुलना में भोजन में कार्बोहाइड्रेट कितनी तेजी से रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। भारतीय रोगियों के लिए GI को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि उन्हें आनुवंशिक प्रवृत्ति और जीवनशैली कारकों के कारण मधुमेह और अन्य चयापचय संबंधी विकार विकसित होने का अधिक खतरा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझने का महत्व व्यक्तियों को सूचित आहार विकल्प बनाने में मदद करने की क्षमता में निहित है जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है। उच्च GI वाले खाद्य पदार्थ तेजी से पचते और अवशोषित होते हैं, जिससे रक्त शर्करा के स्तर में तेज वृद्धि होती है। इसके विपरीत कम GI वाले खाद्य पदार्थ अधिक धीरे धीरे पचते हैं, जिससे रक्त शर्करा में धीरे धीरे वृद्धि होती है। मधुमेह रोगी के रूप में मीठे के शौकीन बनकर रहना कोई असंभव कार्य नहीं है। चीनी के विकल्पों के बारे में जानकर और रक्त शर्करा के स्तर पर उनके प्रभाव को समझकर मधुमेह रोगी अपनी स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखते हुए मीठे व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने आहार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। सही ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ मधुमेह रोगी चीनी के विकल्पों की दुनिया में कदम रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य से समझौता किए बिना एक स्वादिष्ट जीवन जी सकते हैं। आज ही इन विकल्पों की खोज करके स्वस्थ जीवनशैली की ओर पहला कदम उठाएं।